श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पूर्व मीमांसकों का मत चल रहा है और धर्म अधर्म का जो है स्वामी जी इसकी मीमांसा चल रही है हमारी, बहुत सुंदर। तो लास्ट में बात आई थी कि असल में जब वस्तु एक है, परमात्मा एक है, प्रकृति एक है, परमाणु सब के सब एक सरीखे हैं, पंचभूत एक हैं, स्त्री पुरुष सब के सब एक सरीखे हैं, सिवाय अध्यारोप के और किसी प्रकार से धर्म अधर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। नहीं तो ब्राह्मण का धर्म अलग और क्षत्रिय का धर्म अलग, ब्राह्मण का धर्म अलग और क्षत्रिय का अलग अलग कैसे होगा? अच्छा, गृहस्थ का धर्म अलग और सन्यासी का धर्म अलग, दोनों मनुष्य हैं, कैसे धर्म अलग होगा? बेटी का धर्म अलग और पत्नी का धर्म अलग, बहन का धर्म अलग और माँ का धर्म अलग, सब स्त्री हैं, धर्म अलग अलग कैसे होगा? तो यह धर्म में पृथकता कहाँ से आती है? तो यह केवल अध्यारोप अपवाद न्याय से ही धर्म अधर्म की पृथकता आती है। नहीं तो एक ब्रह्म, सब एक माटी, सब एक प्रकृति, सब एक प्रकार के मनुष्य। तो इसका अभिप्राय क्या निकला कि धर्म अधर्म का जो विभाग है वह शास्त्रैक्य गम्य है। अब इसको ऐसे समझो, सड़क पर दाएं से चलना चाहिए कि बाएं से? अरे बाबा, चाहे दाएं से चलो कि बाएं से चलो, सड़क तो एक ही है, पटरी तो दोनों तरफ हैं। बोले कि नहीं, बाएं से चलना चाहिए। क्यों? यह शास्त्रैक्य गम्य है, यह भारतवर्ष का कानून है कि बाएं से चलो। यह सड़क में भेद करके कानून नहीं बनाया गया कि बाएं दूसरी सड़क है और दाएं दूसरी सड़क है, यह वस्तु का भेद करके नहीं बना। अच्छा, चलने में जो बाईं ओर चलता है वह सिर से चलेगा और जो दाईं ओर चलता है वह पाँव से चलेगा, ऐसा नहीं है। तो क्रिया में भी भेद नहीं, वस्तु में भी भेद नहीं, मनुष्य में भेद नहीं, और अपने गंतव्य पर सबको पहुंचना है। अतः भाव में भी नहीं है। फिर बाएं से चलना चाहिए कि दाएं से, यह बात कैसे मालूम हो सकती है? केवल विधान से मालूम हो सकती है। इसी प्रकार एक ब्रह्म में, एक प्रकृति में, एक आत्मा में, एक पंचभूत में, एक मनुष्य जाति में धर्म अधर्म का विभाग अध्यारोप अपवाद न्याय से मालूम पड़ता है। शास्त्रैक्य गम्य धर्म अधर्म हैं। देखो, ईश्वर में ऐसा वैषम्य नहीं हो सकता कि एक को धनी बनावे, एक को 2 हाथ और एक को 4 हाथ बनावे, किसी को बिना हाथ का ही बना दे। ऐसा पक्षपात ईश्वर क्यों करे? बोले कि इसके लिए धर्म अधर्म की आवश्यकता होती है। तो धर्म अधर्म के कर्ता के रूप में जीव की जरूरत होती है। तो जीव के जीवत्व की रक्षा के लिए अनादि माया की आवश्यकता पड़ती है। तो अंततो गत्वा पर ब्रह्म में अध्यारोपित जो अनादि माया, उसके कारण जो सुषुप्त जीव है, वह अपने को कर्ता भोक्ता मानकर धर्म अधर्म करता है और उस धर्म अधर्म के अनुसार सृष्टि होती है या व्यवस्था माननी पड़ती है। एक बात आपको और सुनावें। पूर्व जन्म के कर्म स्वीकार कर लेने के बाद जाति को जन्म मूलक स्वीकार करना पड़ेगा और जाति को 16 आने कर्म मूलक स्वीकार कर लेने के बाद पूर्व जन्म का संबंध बिल्कुल कट जाएगा। तो यह जो हमारे सनातन धर्मी पंडित हैं, वे जब कोई गुण कर्म से जाति को सिद्ध करने लगते हैं तो वे बेचारे बहुत जोर लगाते हैं कि नहीं, इसी जन्म के गुण कर्म के अनुसार नहीं हैं,
इसमें पूर्व जन्म का भी गुण कर्म है। यदि पूर्व जन्म कट जाए तो उसका नतीजा यह होगा कि आपका मोक्ष शास्त्र, धर्म शास्त्र आदि सब पर पानी फिर जाएगा। फिर अवतारवाद, ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा, श्राद्ध सारा का सारा कट जाता है। इसलिए एक सनातन धर्मी पंडित को यह सिद्ध करना पड़ता है कि पूर्व जन्म के अनुसार जाति होती है। केवल जाति का प्रश्न नहीं है, उसके साथ तो 1000 सवाल जुड़े हुए हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।